हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज हम रीडिंग कर रहे हैं इस टॉपिक पर कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग है उनकी क्या भावनाएं हैं आपके लिए। ये सब हम इस रीडिंग में निकालेंगे, ठीक है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। और टाइमलेस रीडिंग है। जो बातें आपको रेजोनेट करें उनको आप लें, बाकी को आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। जबरन अपने ऊपर लागू नहीं करना है। एक्चुअली टैरो को जीवन पर हावी नहीं होने देना है, गाइडेंस लेकर अपने को बेहतर बनाना है। यही टैरो रीडिंग का उद्देश्य है, ठीक है। टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ swords, the fool, page of wands, knight of pentacles, death and judgment। बॉटम ऑफ द डेक आया है टेन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर पेंटिकल्स की बहुत सारी एनर्जीज़ हैं। तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले ये बात आई है कि आपको ठहराव चाहिए, ऐसा लोगों को लगता है। आप कहीं पर ट्रस्ट वाली जगह, जहाँ आपको ट्रस्ट मिले, वहाँ पर ठहरना चाहते हैं। इसका कारण जीवन में कोई बड़ा दुख, तकलीफ़ या किसी रिश्ते का अंत है। आपको जब जीवन में शांति मिलती है तब आपको सुकून मिलता है। लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं कि जीवन की उठापटक, उथल पुथल को आप मैनेज नहीं कर पाते। आप हिम्मत रख कर चलते हैं, पर अल्टीमेटली आप शांति की खोज में हैं। लोगों को लगता है कि आप सिंगल ही रहना चाहते हैं, ठीक है, सिंगल रहना चाहते हैं। आपको बंधन नहीं चाहिए। ये बंधन मुक्त व्यक्ति का कार्ड है। थोड़ी सी कई लोगों की उम्र भी कम हो सकती है। सिंगल रहना चाहते हैं, आपको बंधन नहीं चाहिए। आपके बारे में लोगों को लगता है कि सिंगल लाइफ को आप एंजॉय करते हैं। आपको कोई पार्टनर नहीं चाहिए, खासकर दिखावे का रिश्ता तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपके बारे में लोगों को लगता है कि आप ज़िंदगी भर सिंगल रहने का डिसीजन लेने की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने आसपास के समाज में आप शादी ब्याह होते देखते हैं, उसके बाद रिश्तों में क्या टॉक्सिसिटी है ये भी देख रहे हैं। इससे आपका मन उचटा हुआ है। आप सिंगल हैं और आसपास के रिलेशनशिप को बहुत दूरी से, ऊंचाई से आप देख पा रहे हैं, असलियत इनकी देख पा रहे हैं। और आप ये जो देख रहे हैं, इसको लोग देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, है ना। आप रिलेशनशिप की सच्चाई को देख रहे हैं और लोग देख रहे हैं कि आप इन चीज़ों को देखते समझते हैं। लोगों को लगता है कि आपका सिंगलहुड बहुत अच्छा चल रहा है, इसको आप इंजॉय कर रहे हैं। आपको इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीनी, अलग तरीके से लाइफ को जीना है। लोगों को लगता है कि भले ही कैरियर हो, लव लाइफ हो, ऑप्शंस बहुत हैं आपके पास में, पर आप उसी को चुनेंगे जो आपको सेटिस्फाइड करेगा। ऐसा कैरियर जिसमें आपको ये ना लगे कि ये काम मैं कैसे करूं या क्यों कर रही हूं या कर रहा हूं, ठीक है। हर जगह आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और जिस करियर में आपको खुशी मिले, मजबूरी ना हो कि कोई काम नहीं भी करना है तो भी करना पड़ रहा है, ऐसा आप नहीं करना चाहते। मजबूरी में ना ही कोई काम करना चाहते हैं, ना ही शादी करना चाहते हैं। किसी की दबाव में आप नहीं हैं और ना ही कोई निर्णय किसी के दबाव में लेंगे, ऐसा लोगों को लगता है। इस तरह की एनर्जी करंट में आपकी लोगों को लग रही है। आपको लोग जीवन में समृद्धि लाने वाला, अबंडेंस लाने वाला इंसान समझते हैं। पास्ट में आपने काफ़ी दुख तकलीफ़ों को भुगता है और काफ़ी जीवन के अनुभव भी आपके पास हैं। बहुत कन्फ्यूज़न में आपने पहले जीवन जिया है।
तो आपको समृद्धि लाने वाला इंसान, सकारात्मकता लाने वाला इंसान भी समझा जाता है। कुछ लोगों को आप पीछे छोड़कर आए हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, तो पुराने लोग आपको याद करते हैं। लोगों को लगता है कि आप उनके लकी चार्म हैं, जिसके होने से बरकत आती है। आपके आने से लोगों की ज़िंदगी में लक आता है, लेकिन जब आप उनकी ज़िंदगी से चले जाते हैं तो उनका लक भी उनको टाटा बाय बाय कर देता है और बुद्धि भी अलविदा कहने लगती है। कार्य के क्षेत्र में आप जहाँ काम करते हैं, ठीक है, वहाँ के स्टाफ की कमी से लोग जूझते हैं, और जब कभी आप छुट्टी लेते हैं और उन छुट्टियों से आप वापस आते हैं तो लोगों को लगता है कि अब सब कुछ संभल जाएगा क्योंकि आप आ गए हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। पैसे के मामले में भी लोग आपको समझदार इंसान के रूप में देखते हैं। आप पैसा बचाते हो, भविष्य को देखकर चलते हो, ठीक है। यहाँ पर पेंटिकल्स की बहुत सारी एनर्जीज़ हैं। कुछ लोगों का आपके ऊपर क्रश है, ये किसी तरह से आपसे बातचीत और विचारों का आदान प्रदान करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें देकर आपसे मन की बातें जानना चाहते हैं ताकि रिश्ता आगे बढ़ाया जा सके। इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं और भी इन्वॉल्व हैं और उस व्यक्ति को साथ लेकर या आपको भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, और आप इस तरह की स्थितियों से जब आपको घायल होकर जाना पड़े, ऐसे धोखाधड़ी को पहले ही बर्दाश्त करके आए हो, इसलिए इन लोगों को लगता है कि आपको पटा पाना बहुत कठिन है। यहाँ पर लोगों के बारे में मैं ये भी कहूँगी कि इनको लगता है आप काफ़ी केयरिंग, काफ़ी लविंग पर्सन हो, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो, पर रोमांटिक चीज़ें पढ़ना और रोमांटिक चीज़ें करना, ये सब आपकी नज़र, और ये जो अचानक से आप किसी इस तरह के रोमांटिक टॉपिक पर मुस्कुरा देते हैं, शर्मीलापन आपके चेहरे पर दिखाई दे जाता है। इससे लोगों को लगता है कि आप प्रेम को लेकर काफ़ी सेंसिटिव हैं और यह भाव आपको अंदर तक छू जाता है। ये जो प्रेम वाला पक्ष है आपका, यह आपके जीवन का मुख्य पक्ष है। प्यार की शायरियाँ सुनना, कहानियाँ पढ़ना, ज्ञान के बारे में, प्रेम को लेकर जो सत्य है उसके बारे में गहन जानकारी रखना आपको पसंद है। आपके आसपास के लोगों को लगता है कि आप एक इल्यूज़न में जीते हैं, कहानियों जैसा एक इंसान आप पाना चाहते हैं जो एक छलावा सपना है। लोगों को लगता है कि अपने पार्टनर को लेकर आपकी एक इमेज है, सपना है, और कई तरह के सपने आपके एकांत में जब आप किसी जगह पर बैठते हैं तो उन सपनों में खो जाते हैं। आपको शायरियाँ पसंद है, रोमांटिक चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं और आप हर चीज़ में रोमांस ढूंढने में सक्षम हैं। तो जो लोग सड़ा मुंह बनाकर इस ज़िंदगी को जी रहे हैं, उनको आप पचते नहीं हैं, तो ऐसे इंसान आप हो सकते हैं। कुछ लोग आपको ड्रीमर कहते हैं, ऐसा इंसान जो बहुत सोचता है, अपने में खोया रहता है। लोगों को लगता है कि आप खोए खोए से रहते हैं, ठीक है। और ड्रीमर ही कुछ कर पाता है लाइफ में, ये लोग अच्छी तरह समझते नहीं इस बात को, ख्यालों में खोया खोया समझते हैं आपको। ये बात ठीक है कि हमेशा ही खोया रहना ठीक नहीं है, परंतु कोई ख्याल में खोया भी है तो कोई सपना बुन रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है। कहीं ना कहीं जो ख्याल में दिल में रहते हैं वही मैनिफेस्ट हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि ये जो इंसान है बहुत सपने देखता है, बहुत सारी चाहते हैं, और कैरियर को लेके भी बहुत सारे इसके दिमाग में कुछ चलता रहता है। सपनों वाले नेचर पर कुछ लोग मजाक भी बनाते हैं। तो पहली बात तो यही आई कि आप ड्रीमर, रोमांटिक हैं, ठीक है। पार्टनर को लेकर आपके कुछ सपने हैं, ठीक है, ये बात पहले ही आ चुकी है। आपका एक लक्ष्य है, उसको लेकर आप चलते हैं। तो ड्रीमर रोमांटिक आया और लोगों को आपके साथ अपनापन भी महसूस होता है और आपसे मिलकर उनको लगता है कि सालों से जानते हैं। ग्राउंडेड पर्सन है आप। इवन लोगों को अपने निजी दुख भी आपसे शेयर करने में अच्छा फील होता है, क्योंकि आपके पास ऐसा लगता है कि दुख निवारण की दवा सी है। और ऐसा क्यों है, एक मिस्ट्री है लोगों के लिए। ये एक बात बहुत मिस्टीरियस लगती है लोगों को आपके बारे में। वे ऐसा अनुमान लगाते हैं कि शायद दुख की पगडंडियों से गुजर कर ही आप यहाँ तक पहुँचे होंगे। भले आप अपने जीवन की हर बात ना बताते हों किसी को, पर आपका व्यक्तित्व बताता है कि दुख के रास्ते कितने टेढ़े मेढ़े हैं, कितने सारा इसमें घायल होना पड़ता है, ठीक है।
ये सही सही नाप तोल करके आप आए हैं और आपको यह भी पता है कि इन रास्तों को कैसे पार किया जा सकता है। तो औषधि की खोज में लोग आपसे बात करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हैंग आउट करना चाहते हैं लोग आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर हम एंजल के गाइडेंस के कुछ मैसेजेस देखेंगे कि एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर, मुझे बताइए, अपनी मौज में जी रहे हो आप वर्तमान में, ये बात तो है। और किसी ने कुछ भी अन्याय किया हो आपके साथ, लोगों को लगता है कि आप अपना बहुत ध्यान रखते हैं, अपने साथ अन्याय आपको बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। अबंडेंस, इट्स अप टू यू, look for a sign, the situation will improve within the next few months and perfect timing। लोग आपको एंजल कह रहे हैं कि कुछ भटकाव दे सकते हैं, अलग अलग तरह की सलाह दे सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू। आपको जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो आपको अपनी इंट्यूशंस पर ध्यान देना है, थोड़ा सा स्वार्थी बनकर। तो आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, थोड़ा सा स्वार्थी बनकर अपना जिसमें भला हो वह निर्णय लेना है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि अबंडेंस, समृद्धि आपको मिलेगी। एंजल्स के फीदर्स वगैरह आपको दिख सकते हैं। कुछ ही महीनों में आपकी जो कैरियर को लेकर या फाइनेंस को लेकर या कोई बड़ी समस्या है जीवन की, वो हील होगी। परफेक्ट टाइमिंग पर आपको आपने जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मिल सकता है और स्थितियां ठीक हो जाएंगी। और यहाँ पर एक बड़ी चीज़ आई है, यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि एंजल का ये कहना है कि कोई भी निर्णय आपको जीवन में लेना, भले वो शादी हो, कैरियर हो, कुछ भी हो, किसी मजबूरी में ना लें, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो उदाहरण के लिए बता रही हूँ कि इसलिए शादी ना करें कि घर में कोई आपके खाने पीने का ध्यान रखेगा, कोई रोटी बनाएगा, सुंदर सुंदर गोल गोल शुद्ध खाना मिलेगा। अंदर से शांति मिले तो ही आपको वो काम करना है। महिलाएं इसलिए शादी ना करें कि कोई जिम्मेदारी लेने वाला हो जाएगा। जब तक सिर पर सच्चे प्रेम का हाथ ना हो, ऐसा साथी ना मिले जो आपको फुलफ़िल करे, तो आपको नहीं करनी है शादी, ठीक है। आपका रिश्ता संगीतमय हो, तारतम्यता वाला हो, तभी करना है। यहाँ पर ये एंजल ने साफ साफ बताया है। अवसर देखकर भागने वाला, वक्त ज़रूरत पर छोड़कर जाने वाला व्यक्ति आपके साथ ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। आपको कई बार इसको परखना है कि आपको ज़रूरत के वक्त साथ देने के बदले में ये व्यक्ति आपसे क्या मांग रहा है। सब बातों की परख करके ही आपको बढ़ना है। तो ये थी लोगों की सोच और भावनाएं आपके लिए। लोगों को लगता है कि आप सपने बहुत देखते हैं, यथार्थ में आप कम रह रहे हैं, पर लोगों को क्या पता कि सपने आपकी गंभीर योजनाएं हैं, वही आपका मैनिफेस्टेशन है। सभी बातें सकारात्मक इस रीडिंग में आई हैं और डिवाइन के एंजल्स के संदेश हमने भी देखे यहाँ पे, उनको आपको ध्यान रखना है। रीडिंग को इतने प्रेम और धैर्य से देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।